जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक 32। यथा सर्वगतं साक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित मैं सभी लोग न क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग की शिक्षा दे रहा। परमात्मा कह रहा अर्जुन, तत्व आकाश या ईथर अन्य 4 तत्वों पृथ्वी जल अग्नि और वायु से अधिक सूक्ष्म। ईथर आंखों से दिखाई को नहीं देवा, परंतु वो सभी वस्तुओं में व्याप्त है। यद्यपि ऐसा अत्यंत सूक्ष्म आकाश सभी वस्तुओं में व्याप्त है, परंतु यह उन वस्तुओं के गुणों से दूषित को नहीं हुआ। इसी तरह आत्मा जो आकाश से भी अधिक सूक्ष्म, चाहे वह कितना भी शरीरों में प्रवेश करा और व्याप्त हो, उन शरीरों का गुणों से दूषित को नहीं हुआ और उनका गुणों से प्रभावित को नहीं हुआ। ईथर को उदाहरण देकर श्री कृष्ण परमात्मा प्रदर्शित कर कि मैं कितना अद्वितीय हाँ। यह स्पष्ट समझ होने पर मैं शरीर से भिन्न हाँ, शरीर का गुणों से प्रभावित को नहीं हुआ। आओ मैं अपनी अद्वितीय प्रगति न लगातार याद रखने को प्रयास करा। श्री कृष्ण परमात्माओं की शिक्षा पर ध्यान करता हुआ आओ मैं श्रीमन नारायण प्राप्त करने का उद्देश्य से अपना शरीर को सर्वोत्तम उपयोग करना शुरू करा। आओ मैं श्रीमन नारायण का प्रति समर्पण करा और श्री कृष्ण परमात्मा का शब्दाना श्लोक का रूप में वही दोहरावा जैया वो है। यथा सर्वगतं साक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा, मना वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन करे। मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा, करिष्ये वचनम त्व, जी को अर्थ है कृष्ण मैं बयही करूँगा जैया थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन सब तरह की सफलता और जीत प्रदान करे। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ये 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ को नहीं जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपने दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा न खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहलो वचन, हे श्रीमन नारायण, जैया थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारे में सोचूंगा। मारो दूसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, जैया थे सलाह दिया मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन, हे श्रीमन नारायण, जैया थे अनुसरण करना बोला था मना पूरा विश्वास है कि मैं थारो हूँ, सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूँगा। मारो पांचों वचन, हे श्रीमन नारायण, मना थारा सब माम एकम शरणम ब्रज याद आवा जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था। श्रीमन नारायण, मैं केवल थाना समर्पण करूँगा। मारो छठो वचन, हे श्रीमन नारायण, મને થારા શબ્દ માં સુચાહા याद आवा
थे माना शोक न करने को आश्वासन दिया। अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे श्रीमद् भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ना या सुनने को वादो करूं। मारो आठों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो। गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूँगा जो गीता से अपरिचित था। मैं अबार परमात्मा ने 8 वचन दिया हाँ। मैं रोज श्रीमन नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहेगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन नारायण। यथा सर्वगतं साक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। ॐ यथा सर्वगतं साक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते।